जल्दी जल्दी घर चल, आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। हाँ चिंकी, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लगता है मैं गिर जाऊंगा। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले बाबू, हम घर तक पहुंचने ही वाले हैं। चिंकी, मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे लू लग गई है। क्या तुझे लू लग गई चिंकी? बाबू बाबू, क्या हो गया तुझे बाबू? उठना बाबू। पानी 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 पानी, अरे यहाँ कहाँ से पानी लाऊं? जल्दी उठ, घर चलकर पानी पी लेना। पानी पानी। अरे बाबू, क्या हो गया तुझे? आंखें खोलना अपनी बाबू। तुझे कुछ नहीं होगा बाबू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। अरे वो कार वाला, कार को रोको, मेरे बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना है, डॉक्टर के पास। रुको जल्दी। बोलो लड़की, मेरे कार को किस लिए रुकवाया? अरे मेरे बाबू को बहुत तेज गर्मी लग गई है और ये बीच रोड पर बेहोश हो गया है। जल्दी इसे अपनी कार में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर चलो। क्या? अरे नहीं नहीं, अगर तुम्हारा बाबू बीच रास्ते में टै बोल गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा कार वाले भैया, मेरे बाबू को बचा लो। नहीं नहीं, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मैं नहीं बचाऊंगा। चला गया कमीना, अब मेरे बाबू को कौन बचाएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, अब मुझे ही बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबू, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चल रही हूँ। अरे बाप रे, बाबू तो बहुत भारी है, मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पाऊंगी। बाबू तू यहीं रह, मैं चिंटू को भी बुला कर लाती हूँ। चिंटू 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 चिंटू, कहाँ है तू चिंटुआ? अरे कौन चिल्ला रहा है घर के बाहर? मैं यहाँ पूल में नहा रहा हूँ। अरे चिंटुआ, तू यहाँ पूल में नहा रहा है और वहाँ रोड पर बाबू गर्मी से बेहोश हो गया है। क्या? जल्दी चल, बाबू को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ जल्दी चल, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बाबू चिंकी, कहाँ है बाबू? अरे बाबू तो यहीं रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था, अचानक गायब कहाँ हो गया? अरे चिंकी, ऊपर देख पेड़ पर, वो बंदर बाबू को पेड़ पर लेकर चला गया है। लेकिन वो बंदर बाबू को ऊपर क्यों ले गया? पता नहीं क्यों लेकर चला गया वो बाबू को। तो अब हम बाबू को पेड़ पर से नीचे कैसे उतारे? रुको, मैं केला लेकर आता हूँ। जब वो बंदर केला खाने के लिए नीचे आएगा, तब तुम पेड़ पर चढ़कर बाबू को नीचे उतार लेना, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाओ। अबे वो बंदर, मेरे बाबू को कुछ मत करना, नहीं तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। चिंकी देखो, मैं केला लेकर आ गया। अब जल्दी बंदर को केला दिखाओ। बंदर भाई, ये देखो केला। चलो आ जाओ नीचे, अगर केला खाना है तो। चिंकी जल्दी बाबू को पेड़ पर से नीचे उतार। अब अकेले ही इस भारी बाबू को ले जाना पड़ेगा। अरे ये बंदर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये केला दे देता हूँ उसे, शायद मैं बच जाऊंगा। अरे ये बंदर तो एक ही बार में पूरा केला खा गया, लगता है अब ये बंदर मुझे नहीं काटेगा। बचाओ! अरे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर है ही नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ हो डॉक्टर साहब? जल्दी आओ। अरे चिंकी, क्या हो गया? क्यों बुला रही हो मुझे?
अरे डॉक्टर साहब, मेरा बाबू गर्मी से बेहोश हो गया है, जल्दी इसे बचा लो। क्या? अरे तो जल्दी इसे बेड पर लेटाओ, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है, रखती हूँ। मम्मी मम्मी, हम स्कूल नहीं जाएंगे, छोड़ दो हमें। हाँ मम्मी, मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम दोनों को तो आज ऐसे ही घसीटते हुए स्कूल लेकर जाऊंगी। बहुत बदमाश हो गए हो तुम दोनों। हे ऊपर वाले, बारिश बरसा देना या फिर भूकंप ला दे, जिससे मेरा स्कूल ढह जाए, बाढ़ में बह जाए। हाँ चिंटू, अगर हमारा स्कूल बाढ़ में बह जाएगा तो कई दिनों तक हमारी छुट्टी हो जाएगी। चुप रहो दोनों, तुम्हारे कहने से क्या बाढ़ आ जाएगा, बारिश हो जाएगी। बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। ये चिंकी, हम आज स्कूल जाने से बच गए। फिर भी तुम दोनों स्कूल जाओगे, बारिश में भीगते हुए जाओगे। अरे मम्मी, हमारे किताब कापी भीग जाएंगे और हमारे ड्रेस भी। देखो मम्मी, गांव में पानी जमा होने लगा और हम दोनों भीग रहे हैं। फिर भी तुम दोनों स्कूल जाओगे। अरे भागो भागो, सब गांव छोड़कर भागो। नदी का बांध टूट गया है और गांव में बाढ़ आने वाला है। अरे वो तो बाबू है, लेकिन वो इतना तेज भागते हुए क्यों आ रहा है? अरे बाबू, क्या हो गया? तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? देखो, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसीलिए नदी में पानी ज्यादा भर गया और नदी का बांध टूट गया है। क्या? और अब नदी का सारा पानी इधर ही आ रहा है अपने गांव में। अब हमारा पूरा गांव पानी में डूबने वाला है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो स्कूल जाने से। अरे मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जल्दी चलो, हम अपने घर का सारा सामान बचाते हैं, नहीं तो सब सामान बाढ़ में बह जाएगा। चुप कर, कोई बाढ़ वार नहीं आएगा। बाबू सही कह रहा है मम्मी, चलो घर चलते हैं। देखो मम्मी, घुटने तक पानी भर गया गांव में और पानी बढ़ता ही जा रहा है। अरे हाँ बाबू, तुम तो सही कह रहे हो, गांव में बाढ़ आने वाला है। जल्दी उठो चिंटू और चिंकी, उठ चिंकिया। अब क्या करें मम्मी, हमारा घर तो बहुत दूर है, हम वहाँ जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। हम जरूर पहुँचेंगे, चलो भागो सब घर की ओर। अरे मम्मी, ज्यादा पानी भर गया है गांव में, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। चल मेरे ऊपर आ जा। मम्मी मम्मी, मैं भी नहीं दौड़ पा रही हूँ, मुझे भी अपने ऊपर बैठा लो। ठीक है, तू भी आ जा। अरे चिंकिया, तू मेरे ऊपर ही बैठ गई, चल उतर जल्दी। मैं नहीं उतरूंगी। अरे मम्मी, मुझे भी बैठा लो अपने ऊपर, मैं भी नहीं दौड़ पा रहा हूँ पानी में, पानी मेरे कमर तक आ गया है। नहीं, अब तू मत आना, तू बहुत भारी है, मोटा कहीं का। हाँ बाबू, तू सही कह रहा है, चिंटू बहुत मोटा है। अरे मम्मी, लगता है मैं गिर जाऊंगा पानी में, मुझे भी आ जाने दो ऊपर। ठीक है, तू भी आ जा। अरे दादा, मैं दब गया नीचे, जल्दी उतर मोटा कहीं का। मैं नहीं उतरूंगा। अरे चुप रहो तुम तीनों की वजह से अब मैं नहीं दौड़ पा रही हूँ। अरे गिर गई। तू ठीक तो है बाबू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ चिंकी, लेकिन मम्मी कहाँ चली गई? कहीं वो पानी में डूब तो नहीं गई? मम्मी, कहाँ हो मम्मी? मम्मी, लगता है मम्मी डूब गई पानी में। अरे रो मत चिंकिया, मैं पानी के अंदर डूबकर मम्मी को ढूंढता हूँ, और मैं भी ढूंढता हूँ। चल चिंटुआ, पानी के अंदर। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई। अरे चिंटू और बाबू, मम्मी मिली कि नहीं? अरे मछली काट लिया मुझे, मछली काट लिया मुझे। चिंटू, मम्मी पानी के अंदर मिली कि नहीं? अरे मछली को हटा पहले, ये बहुत तेज काट रही है मुझे। ये मेरे उंगलियों को पकड़ लिया है अपने मुंह से। अरे अपने हाथ को हिलाना बंद करोगे
फेंकूंगी। हाँ जल्दी मछली को हटा दे। या! अरे मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई। यहाँ पानी के अंदर है मम्मी। मुझसे उठ नहीं पा रही है मम्मी, तुम भी आकर निकालो। हाँ आता हूँ। निकाल चिंटू। मम्मी टैब बोल गई क्या? If you love unbelievable talent, emotional performances, and moments that even the judges could never forget, then you are in the right place. Today, we take you straight to the America's Got Talent stage, where a teen from Cebu, Philippines delivered a voice so powerful, so nostalgic, and so shockingly close to the king of rock and roll that even Elvis himself would have been proud. And yes, Simon Cowell's reaction is something you will want to watch until the end. The lights dimmed, the audience whispered, and from the backstage walked a shy 16-year-old boy named Angelo Reyes. Dressed in simple jeans, a tucked-in shirt, and a nervous smile, he looked like any other teenager stepping onto the biggest stage of his life. But the moment he grabbed the microphone, something electric filled the room. A quiet tension. A feeling that something unforgettable was about to happen. Simon leaned forward immediately, curious. Sophia gave him a playful look as if to say, "Let's see what you've got." The crowd was silent. Angelo introduced himself softly, saying he came from Cebu and had grown up listening to his late grandfather's favorite Elvis Presley songs. He explained that his grandfather always told him, "One day, the world will hear your voice." And tonight, he wanted to make that come true. The music began. A classic Elvis intro filled the theater. And then, Angelo sang. The first note exploded out of him like a golden beam of nostalgia. His tone had that deep Elvis richness, that smoky warmth, that soulful trembling vibrato that only true Elvis fans understand. The audience gasped. Simon's jaw literally dropped as he locked his eyes on the boy, completely frozen in disbelief. Heidi covered her mouth. Sophia looked at the audience with shock. The reaction was instant and intense. But Angelo wasn't just copying Elvis. He was channeling him. Adding his own youthful emotion, pouring his heart into every line, making the song not just a tribute but a living, breathing performance. The crowd began cheering even before he reached the chorus. Phones shot up. People stood. Judges leaned forward, hungry for more. By the time Angelo hit the high emotional part of the song, stretching his voice with strength and tenderness at the same time, the audience had transformed into a roaring wave of applause. Several audience members were crying. A woman in the front row literally put her hand on her heart as if she couldn't believe what she was witnessing. Simon Cowell, known for his brutally honest critiques, didn't blink. He just stared, stunned, captivated, almost confused at how such a huge voice was coming out of such a young Filipino teenager from Cebu. And then came the final note. Long, clean. Soulful. The kind of note that makes the audience go silent before erupting like a volcano. When the music ended, there was a second of stillness. Total silence. And then an explosion of cheers, screams, whistles, claps. One of the loudest reactions of the entire night. Angelo looked overwhelmed as tears began to fill his eyes. He covered his mouth, shaking, unable to believe what he had just accomplished. The judges stood in a standing ovation. Even Simon slowly rose from his seat, giving him a rare and powerful gesture of respect. Heidi spoke first, telling Angelo that he brought Elvis back to life on that stage. Sophia said his voice gave her goosebumps from the very first line. Howie added that this performance reminded him why AGT exists, to give normal people with extraordinary talent a chance to change their lives forever. But all eyes turned to Simon, who was smiling in disbelief. He told Angelo that he had judged thousands of singers but had never seen someone so young with such a mature, iconic sound. He said Angelo's voice had a magic that could not be taught, mixed with the emotional purity of a teenager singing from the heart. Then Simon said the line that instantly went viral afterward, "Elvis would be proud of you."
The audience screamed those words back in shock. Angelo broke down crying, covering his face as the crowd chanted his name, Angelo. 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 But Simon wasn't finished. He looked at the golden buzzer, then looked back at Angelo. And in one life-changing second, he slammed his hand onto the button. The golden buzzer exploded. Gold confetti rained down. Angelo collapsed to his knees, crying uncontrollably as the judges rushed to hug him. His dream, his voice, his tribute to his grandfather, all rewarded in one breathtaking moment. Simon walked to the stage, something he rarely does. He told Angelo that he didn't just sing an Elvis song, he reminded the world why Elvis became a legend. And he did it with his own soul. The confetti glittered in his hair, the audience roared, and the boy from Cebu stood on the AGT stage, transformed into the star he always dreamed of becoming. A viral moment was born. And the world would soon know the name Angelo Reyes. If you enjoyed this story and want more unbelievable AGT moments, make sure you stay with us. More emotional, inspiring performances are coming soon. Thank you for watching and we'll see you in the next one.